वेलकम बैक टू इजी इकोनॉमिक्स बाय वैशाली 24 पे। मैं हूं आपकी वैशाली। दोस्तों ये हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स सीरीज़ की क्लास 16 है, जिसमें आज हम टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, हम प्रीवियस का रिकॉल कर लेते हैं जल्दी से कि हमने क्या पढ़ा था। तो इससे पहले की क्लास में हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच के बारे में जाना था। इसमें यही समझा था कि हमने कि जब प्राइसेस में चेंज आता है, इनकम में चेंज आता है, या दूसरी वस्तुओं की प्राइस में चेंज आता है, तो क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आता है उसको, इसी को मेज़र किया जाता है। इसी को हम मांग की लोच या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। तो इसके कुछ टाइप्स हमने पढ़े थे। इसके 3 टाइप्स थे। एक हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसके 3 टाइप्स थे, जिसमें से आज हम पहला टाइप पढ़ेंगे, जो है हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की कीमत लोच। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को सबसे पहले डेवलप अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा किया गया था। इसको अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा सबसे पहले डेवलप किया गया था। इन्होंने कहा था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एज द रेशियो ऑफ रिलेटिव चेंज इन क्वांटिटी डिमांड टू रिलेटिव चेंज इन प्राइस। जब हमारा प्राइस में चेंज होता है तो क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आता है, वही हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की कीमत लोच बताता है। ठीक है दोस्तों, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स द चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन इट्स प्राइस। इन अदर वर्ड्स, इट मेजर द डिग्री ऑफ चेंज ऑफ डिमांड इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन इट्स प्राइस। कि जब प्राइस में चेंज आएगा तो उसके रिस्पॉन्स में क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आएगा। कि अगर जैसे प्राइस में अगर बहुत ज़्यादा चेंज आ गया तो इसके रिस्पॉन्स में क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आएगा। तो अगर प्राइस में ज़्यादा चेंज आ गया तो क्वांटिटी डिमांड भी हमारी बहुत कम हो जाएगी। या फिर अगर प्राइस कम हो गया, मतलब ज़्यादा कम हो गया, तो क्वांटिटी डिमांड क्या होगी, ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो यही चीज़ हमारा मांग की कीमत लोच या प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है। आइए इसका फॉर्मूला भी है, आइए इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। दोस्तों इसका फॉर्मूला है जो हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस, या परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज इन प्राइस। परसेंटेज भी बोल सकते हैं, प्रोपोर्शनेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड शॉर्ट फॉर्म में ईडी करेंगे। परसेंटेज change in quantity demand upon percentage change in price। प्रोपोर्शनेट भी बोल सकते हैं और परसेंटेज भी बोल सकते हैं। हिंदी में हो जाएगा मांग में अनुपातिक परिवर्तन कौन कीमत में अनुपातिक परिवर्तन, कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। ठीक है, कि जब आपका प्राइस में चेंज आता है तो कितना चेंज आपका क्वांटिटी डिमांड में आएगा, यही हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है। ये इसका फॉर्मूला है। इसको हम परसेंटेज चेंज या मांग में अनुपातिक परिवर्तन का मतलब हो जाएगा डेल्टा क्यू अपॉन क्यू, फिर डेल्टा पी अपॉन टी। इसको ऐसे लिख लेंगे, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू पी अपॉन डेल्टा पी। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा ये फॉर्मूला निकल कर आएगा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा फॉर्मूला है जो निकल कर आया है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, कि डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी
इनटू का पॉइंट है, इनटू पी अपॉन क्यू। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अमाउंट, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, या फिर मांग में अनुपातिक परिवर्तन की या कीमत में अनुपातिक परिवर्तन, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू, ठीक है। ये कैसे आएगा कि पुराना प्राइस जो भी, पुरानी क्वांटिटी जो भी होगी, नई क्वांटिटी होगी, वही हमारा चेंज इन क्वांटिटी डिमांड निकल कर आएगा। ऐसे हमारा पुराना प्राइस जो भी होगा, न्यू प्राइस होगा, वही हमारा चेंज इन, तो डेल्टा क्यू अपॉन क्यू हो जाएगा इंटू पी अपॉन क्यू। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। डेल्टा क्यू कैसे निकलेगा, जब पुराना प्राइस होता है, पुरानी क्वांटिटी जितनी होगी और नई क्वांटिटी जो होगी उसको माइनस करेंगे तो हमारा चेंज डेल्टा क्यू निकल कर आ जाएगा। वैसे ही हमारा डेल्टा पी, पुराना प्राइस न्यू प्राइस को जब हम माइनस कर देंगे तो हमारा डेल्टा पी निकल कर आएगा इनटू जो भी हमारा पुराना प्राइस होगा वो और क्यू, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा फॉर्मूला प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की कीमत लोच का। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि फॉर्मूला ये है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज प्राइस, और चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू पी अपॉन क्यू। ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। बस हमने यही समझा, मांग की कीमत लोच में सिंपली यही होता है कि जब प्राइस में चेंज आता है तो क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आएगा, यही इसी चीज़ को मेज़र करता है। इसी को हम फार्मूले में बताया गया है, ठीक है, कि कैसे कि क्वांटिटी डिमांड में चेंज आता है जब प्राइस में ज़्यादा या कम चेंज आता है दोस्तों। तो ये था हमारा मांग की कीमत लोच। आई होप कि आपको समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा, ये क्लासेस सभी के लिए हैं जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, टीजीटी, पीजी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, बिहार स्टेट, जो भी इकोनॉमिक्स से तैयारी करना चाहता है वो मेरी कॉन्सेप्ट क्लासेस को देख सकते हैं। बहुत ही इजी लैंग्वेज में रियल लाइफ एग्जांपल देकर समझाया जा रहा है। और यहाँ पे कोई पेड क्लासेस नहीं, यहाँ पे फ्री में आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस दी जा रही हैं। और इसकी PDF नोट्स भी आपको अवेलेबल है मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, इसके कुछ काइंड्स हैं, मतलब टाइप्स हैं इसके, जिनको हम डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं। तो इनको हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। और दोस्तों, मेरे चैनल को भी ढेर सारा प्यार दीजिए, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, एंड यस प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे पहुँचे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके टाइप्स के साथ। थैंक यू दोस्तों, नमस्ते।